2014 में इलेक्शन आने वाले हैं। अब आप उससे रिलेट करके देखिए, नाटक सिंहासन खाली है। नमस्कार आमंत्रित सज्जनों, मुझे एक सुपात्र की तलाश है। सुपात्र जो इस सिंहासन पर बैठ सके। मनुष्य का इतिहास सिंहासन पर बैठने का इतिहास है। ये ना होता तो शायद मनुष्य के इतिहास का निर्माण भी ना होता। अनादिकाल से सिंहासन कभी खाली नहीं रहा, लेकिन आज ये खाली है। अभी अभी खाली हो गया, क्योंकि इस पर बैठने वाला राजा सत्य, अहिंसा और न्याय की हत्या करके भाग गया है। मुझे सुपात्र की तलाश है। सुपात्र जो इस सिंहासन पर बैठ सके। कोई है? क्या आप में से ऐसा व्यक्ति है जो इस सिंहासन पर बैठकर सत्य, अहिंसा और न्याय की पुनः प्रतिष्ठा कर सके? कोई है? कोई प्रतिक्रिया नहीं। आप सब मौन हैं। क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो इस सिंहासन पर बैठ सके? तो क्या यह सिंहासन खाली रहेगा? आइए, 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 सिंहासन पर बैठिए। इसे खाली मत रहने दीजिए। ये आप लोगों को सर्वशक्तिमान, सत्ता संपन्न बनाएगा। सिंहासन पर बैठकर आप लोग सत्य, अहिंसा और न्याय की मनचाही व्याख्या कर सकेंगे। तो आइए, संकोच न कीजिए। मुझे वास्तव में सुपात्र की तलाश है। एक्सक्यूज मी, क्या महिलाओं को चांस नहीं मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं। महिलाएं कई बार पुरुषों से अधिक योग्य साबित हुई हैं। अरे और हो सकता है आप वही सुपात्र हो। नहीं, हमें तलाश है। मैं तो मजाक कर रही थी। कोई बात नहीं, मैंने आपके मजाक को सच मान लिया। अब आप मंच पे चले आइए। लेकिन मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ हैं। तो क्या आप अपने हस्बैंड को हर वक्त अपने साथ ही रखती हैं? भाई साहब, मैं होमवर्क फिनिश करके आया हूँ। ये तो और भी अच्छी बात है। एक काम कीजिए, आप दोनों ही मंच पे चले आइए। अच्छा, आती हूँ। ये लीजिए, मैं तो आ गई। अब बैठा दीजिए ना मुझे सिंहासन पर। इतनी सुंदर सुपात्र आपको कहीं नहीं मिलेगी। बेटी क्वीन ओए बेटी क्वीन, किसने बनाया तुम्हें इतना हसीन? 5 रुपए की फेयर लवली में। लास्ट वीक इन्होंने बोरीवली सुंदरी का फर्स्ट प्राइज जीता है। और इसके भी पहले मैंने कॉलेज सुंदरी, ऑफिस सुंदरी, हॉस्टल सुंदरी जी, कहिए तो आपको घर छोड़ दे। देखिए, वो सज्जन भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ श्रीमान जी, क्या आप भी अपने आप को सुपात्र समझते हैं? जी हाँ, बिल्कुल समझते। तो फिर वहाँ क्यों खड़े हैं? मंच पे चले आइए। आते हैं। नेताजी जिंदाबाद, 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 नेताजी जिंदाबाद। अजीब आदमी हो। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई, सिंहासन के लिए सुपात्र खोजने चले हो और किसी फूल माला, थैली या मान पत्र का भी प्रबंध नहीं किया। पहले सुपात्र तो मिल जाए। लीजिए, सेवक हाजिर है। परंतु फूल मालाओं का प्रबंध नहीं हो सका। कोई बात नहीं, ये सेवक तो आप जैसने और आशीर्वाद को ही
गेंदे और गुलाब की महकती मालाएं समझता है। स्वागत समारोह की भी कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो आपके बीच का आदमी हूँ, आपका एक तुच्छ सेवक। तालियों के जयकार के द्वारा हमें लज्जित करने का प्रयत्न करें। हाँ तो अध्यक्ष महोदय, देश की पीड़ित और शोषित जनता, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से कर्राते देशवासियों, ये तुच्छ सेवा आप सबका हृदय से आभारी है। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आप क्यों न क्यों तरक्की की, मैं नए नए कल कारखानों का उद्घाटन करूंगा, पहाड़ी इलाकों से बड़े बड़े बांधों का शिलान्यास कराऊंगा, सूखा, बाढ़, अकाल, भूकंप पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करूंगा, टैक्स अथवा करों का नामो निशान मिटा दूंगा, विदेशों से भारी सहायता प्राप्त कर धरती पर स्वर्ग लाऊंगा। अपने अनमोल वचनों की बीनी बीनी फुहार से देश की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और तमाम तकलीफों को पलक झपकते ही दूर कर दूंगा। प्यारे देशवासियों, अभी तक आप सुपात्र घोषित नहीं हुए और ना जाने क्या अनाप शनाप बके जा रहे हैं। मैं जानता हूँ श्रीमान, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने अपने इलेक्शन स्पीच का एक छोटा सा टुकड़ा बताओ ट्रेलर पेश किया था ताकि आपको सुपात्र समझने में सुविधा हो। ठीक है ठीक है। और ये लोग कौन लोग? ये नहीं वो लोग। ये सब तो मेरे समर्थक है। जी नहीं, हम सब आपके विरोधी हैं। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। वैसे भाषण अच्छा देता है। अभी से विरोध, ये तो शोभा नहीं देता बंधु। सिंहासन पर बैठते ये सेवक आप सबको समुचित सम्मान देगा। हम इतने हल्के प्रलोभन में बसने वाले नहीं है। आपके विरोध का प्रतिकार करने के लिए मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं। अच्छा बंधु, बहुत समय नष्ट किया आपका, अब मुझे आज्ञा दें तो मैं अपना स्थान ग्रहण कर विरोध को नया मोड़ देने के विषय में चिंतन करूं। ए श्रीमान जी, जी। पीछे मुड़िए, इधर आइए, इधर आइए। देखिए, जब तक सुपात्र की घोषणा नहीं हो जाती ना, आप सिंहासन को छू भी नहीं सकेंगे, समझे? चुपचाप से जाके लाइन में खड़े हो जाइए। जाइए बंधुगण, लाइन में लगने का अधिकार इन आम लोगों के पास ही नहीं। वैसे मेरी ओर से तो निश्चित है, जब तक मैं सुपात्र घोषित नहीं किया जाऊंगा तब तक सिंहासन को हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन सिंहासन के चरणों पर बैठने की अनुमति तो आपको मुझे प्रदान करनी होगी। ठीक है, सिंहासन की पहली सीढ़ी पर जाके बैठ जाइए। जाइए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। सुनिए, जी कहिए। किसी से कहिएगा नहीं, पर ये जो आदमी है ना, ठीक नहीं है। पर आपने कैसे जान लिया? मेरे पड़ोस में एक स्कूल मास्टर नहीं रहती है, ये उसके वहाँ आता है। तो मैं क्या करूं? अच्छी, आप समझते क्यों नहीं? जब मास्टरनी जी के घर पर कोई नहीं होता ना, ये तभी आता है। तो मैं क्या करूं? अच्छी से मुझे साथ भी ले जाता है। भला कहाँ? अब ये सब मुझे क्या मालूम, पर कहीं तो ले ही जाता होगा, सिनेमा, होटल, डार्लिंग, कितने असभ्य और शकी हो गए हो, छिपकर बातें सुनती हो। कितनी बार कहा है, छिपकर बातें सुनने से अच्छा दिन भी खराब हो जाते हैं। मैं छुप कर बातें कहाँ सुन रहा था डियर, मैं तो ये देख रहा था कि तुम इस गुलाबी साड़ी में कितनी अच्छी लगती हो, मुझसे रहा नहीं गया। और तुम इतने अतिशय कपड़ों में भी कितने अजीब दिखते हो। अब जाओ, मुझे इनसे बात करने दो। जाओ। जाता हूँ, जब देखो तब डांटती रहती हो मुझे। अब जाओ। हाँ तो देखिए, कुछ तो है। जाइए। प्लीज मेरी बात तो अपने पास रखिए, जाइए। मत सुनिए, पर बाद में पछताएंगे। मेरा क्या? चीनी का गुलाम, हुकुम का अट्ठा, उल्लू का पट्टा। ये क्या बेहुदी है? कौन है हम लोग? ये बताने के लिए हम बातें नहीं, हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र के प्राणी हैं। लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र। प्रजातंत्र अर्थात डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं, जैसे चीनी का गुलाम, हुकुम का अट्ठा, उल्लू का पट्टा। सुंदर, अति सुंदर, आप लोग तो बहुत ही जिंदा दिल लगते हैं। इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं, और वो बुरा मानकर चली गई। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। नहीं, वंदे मातरम। बिल्कुल नहीं, जय भीम। अरे अरे, आप लोग तो बुनियादी बातों में उलझ गए। आपको सुपात्र की तलाश है ना? जी हाँ, लेकिन आप लोग तीन और मुझे चाहिए केवल एक। हम तीनों ही सुपात्र हैं। बिना किसी मतभेद के हम इसके तीन हिस्से कर लेंगे। आप चिंता ना करें भाई साहब। लेकिन श्रीमान, ये अभी तय कहाँ हुआ है कि आप ही लोग सुपात्र हो? ये सुपात्र ही नहीं, महापात्र भी लगते हैं। ए श्रीमान जी, आप खामोश रहे। हर बात में अपनी टांग मत अड़ाइए और सिंहासन हमारे हवाले कर दीजिए। मुझसे चुप सुपात्र
चिराग लेकर खोजने पर भी नहीं मिलेगा। और ये हम अभी सिद्ध कर देंगे। जल्दी कीजिए, सिंहासन हमें दीजिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पूछते हो क्यों? ये जानते हुए भी कि तुम लोग सुपात्र नहीं हो, सत्य, अहिंसा और न्याय की परिभाषाओं से अपरिचित मूर्ख हो, तुम लोग हठ वाला सिंहासन पाना चाहते हो। ये त्याग और तपस्या से मिलता है, इसके लिए मैंने वर्षों जेल यात्राएं की हैं। हम सिंहासन चाहते हैं, जो अपनी सृष्टि में सुपात्र है। कौन जाने तुम्हारे सुपात्र का क्या अर्थ है, पर जो भी अर्थ है वो अर्थहीन है। सत्य का अस्तित्व क्या, अहिंसा का बोल क्या, न्याय का महत्व क्या? आप लोग चाहते क्या हो? हम सिंहासन चाहते हैं। नहीं मिलेगा तो शक्ति का प्रयोग भी करेंगे। हमारी आत्मा आसक्त में है, विश्वास है, अन्याय करने का है। हम सिंहासन चाहते हैं क्योंकि हम सुपात्र हैं। सिंहासन के लिए उत्पाद है। सिंहासन हमें दो, 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 सिंहासन हमें दो। तुम सब कुपात्र हो। भूल जाओ कि सिंहासन तुम्हें मिलेगा। अन्याय और अत्याचार में डूबे घिनौने चेहरे ले जाओ। सिंहासन के लिए सुपात्र चाहिए, कुपात्र नहीं। आप लोग जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक, सुपात्र चाहिए। जाइए जाइए, आप लोग जा सकते हैं। हमें चले जाने के लिए नहीं आए, सिंहासन लेकर ही जाएंगे। और देखते हैं ऐसा करने से हमें कौन रोकता है। खबरदार खबरदार, किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। इतना आसान नहीं है सिंहासन पा लेना। सिंहासन केवल एक को मिलेगा, उस एक को जो अपने आप को सुपात्र सिद्ध कर सकेगा। और ये सिद्ध हो चुका है। आप लोग जा सकते हैं, जा सकते हैं भाई। विवाद निश्चित है। प्यारे देशवासियों, तमाम विरोधों और अंतर विरोधों के बावजूद आपके सहयोग और समर्थन के बल पर हमने अपने विपक्षों पर विजय प्राप्त कर लिया। आपकी समृद्धि के लिए पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही आप लोगों से अनुरोध है, आप विपक्षों से सतर्क हैं, उनके बहकावे में ना आपको भ्रम में डालने के वो किसी योग्य नहीं रह गए। प्यारे आप लोग अपनी हरकतों से बाहर नहीं आएंगे। और आप अपनी मक्कारी से सिंहासन तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम भी उसे छू नहीं सकोगे। वो मेरा है, हमारा है, मेरा है, हमारा है, मेरा है, हमारा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, हमारा है। तो कोई एक ही आदमी बैठेगा। क्यों भाई साहब? जी हाँ, सिंहासन पे केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। मैं बैठूंगा। नहीं, मैं बैठूंगा। अरे मैं बैठूंगा। केवल मैडम। अरे वाह, मुझसे अधिक कोई नहीं और मुझ जैसा सुपात्र कोई नहीं। सब यही कहते रह जाओगे और ये मेरा मेरा दुकान है। इस पर मेरा जिंदाधिकार है। हमें मूर्ख समझते हो? बकवास बंद करो। ये हमारा है, मेरा है, हमारा है, मेरा है, हमारा है, मेरा है, हमारा है, हमारा है, मेरा है।
मुझे सुपात्र की तलाश है और सिंहासन की दमक, उसे पाने की लालसा और उसे चिपके रहने की भूख सुपात्र और कुपात्र के भेद को और जटिल बना देती है। सत्ता के साथ विरोध जन्म लेता है। विरोध संघर्ष, षड्यंत्र और हत्याओं की रचना करता है। यही हमेशा से होता आया है, हमेशा से। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का पहला चरण। शक्तिशाली और बुद्धिमान। यह भूमि खंड मेरा है। तुम सब मेरी प्रजा हो। मेरे बैठने की व्यवस्था करो। मेरा आसन तुम सबसे अलग, अच्छा और ऊंचा होना चाहिए। ये देखिए राजा जी, आज इसकी व्यवस्था हो गई है। वो देखिए, आपकी प्रजा ने आपके अधिकारों को मानकर अपनी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम की पवित्र भावनाओं के प्रति यह सुंदर और अनमोल आसन आपके लिए ही बनाया है भूपति जी। इसे स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करे भूपति जी। अद्भुत, अपूर्व, प्रजा की पवित्र भावनाओं का यह प्रतीक हमारे अनुकूल, हमने इसे स्वीकार किया। भूपति की जय, भूपति की जय। नहीं, राजा की। राजा क्यों? भूपति क्यों नहीं? प्रजा की श्रद्धा और विश्वास के इस प्रतीक पर बैठकर कहीं आप अपनी प्रजा से ही विमुख न हो जाएं। इसलिए इस आसन पर बैठने वाले को हम राजा का संबोधन देंगे। राजा का संबोधन? क्या प्रजा से अटूट संबंध स्थापित करने में समर्थ है? देखे ना, राजा प्रजा, प्रजा राजा, कितना घनिष्ठ संबंध है दोनों में। राजा प्रजा, प्रजा राजा, राजा प्रजा, प्रजा राजा। राजा जी, ये संबोधन आपको कैसा लगा? बहुत ही सुंदर और कर्ण प्रिय भी। एक बार फिर से संबोधित करो। राजा की जय, राजा की जय, राजा की जय। राजा जी, अब आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। आसन? ये भी कुछ अच्छा नहीं लगता। कैसा लगता है? कैसा लगता है? कैसा लगता है?
राजा हम सबसे बढ़कर है। उसका आसन भी हमसे अलग, उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल है। केवल आसन कहकर उसकी प्रतिष्ठा को कम करना अनुचित है। फिर हम क्या कहें? क्या कहे? राजा सिंह के समान बलशाली और बुद्धिमान है। उसके आसन को हम सिंहासन कहे तो सिंहासन, राजा का सिंहासन। राजा जी, ये संबोधन आपको कैसा लगा? ये भी हमारे प्रतिष्ठा के अनुकूल है। ठीक है राजा जी, अब आप अपना सिंहासन ग्रहण कीजिए। अवश्य अवश्य। ठहरिए राजा जी। क्यों? क्या हुआ? अब क्या हुआ? बोलो, क्या कहना चाहती हो? क्षमा कीजिए राजा जी, पर सिंहासन पर बैठने से पूर्व आपको अपनी प्रजा से वचनबद्ध होना पड़ेगा, किस लिए? ताकि आप सिंहासन के प्रति निष्ठावान रहें और प्रजा आपके प्रति। मुझे क्या करना होगा? सिंहासन पर बैठने से पहले आपको शपथ लेनी होगी। हमें स्वीकार है। आप सत्य, अहिंसा और न्याय के लिए सिंहासन पर बैठेंगे। मैं सत्य, अहिंसा और न्याय के लिए सिंहासन पर बैठूंगा। आप प्रजा का पोषण और रक्षण करेंगे। मैं प्रजा का शोषण और रक्षण करूंगा। राजा जी, पोषण पोषण। हाँ वही। अब आप सिंहासन पर बैठेंगे। राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो। मैंने अपनी शक्ति और सामर्थ्य से इस क्षेत्र का विस्तार किया है, इसकी सीमाएं बढ़ाई हैं। ये महान कार्य मैंने प्रजा के हित में किया है। राजा की जय हो, राजा की जय हो। प्रजा के हित में किए गए इस महान कार्य में राजकोष खाली हो गया है। मैं आज्ञा देता हूं कि प्रजा अपनी संचित आगाज संपत्ति का एक भाग देकर राजकोष को खाली होने से बचाए। मैं इस क्षेत्र का और भी विस्तार करूंगा। क्षमा कीजिएगा राजा जी, पर इसकी क्या आवश्यकता है? मैं तुम लोगों को सुखी और समृद्ध बनाना चाहता हूँ। लेकिन हमारे पास तो सब कुछ है। इतना बड़ा सेठ, अच्छे अच्छे पशु, हरे भरे चारागाह और हम क्यों दूसरों की भूमि छीनकर उन्हें कष्ट दें? ये तुम लोग नहीं समझोगे। ये जटिल बातें हैं। ठीक है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। मैं तुम्हारा राजा हूं और तुम्हारा रक्षण और पोषण करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन सत्य, अहिंसा और न्याय के साथ मैंने यही किया है और यही करूंगा। मेरे आदेश का पालन किया जाए, राजकोष खाली ना होने दिया जाए, प्रजा की संचित संपत्ति और अर्जित संपत्ति का राजकीय भाग नियमित रूप से राजकोष के लिए शक्ति से संचय किया जाए। राजा की जय हो, 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 राजा की जय हो। चल, राज की करनी है जी। ये अन्याय है, 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 ये अत्याचार है, हमारा सब कुछ लूट लिया गया राजा जी, सब कुछ लूट लिया गया। हमारा घर लूट लिया गया, पशु छीन लिए गए, जमीन छीन ली गई। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा राजा जी, कुछ भी नहीं बचा। न्याय कीजिए राजा जी, न्याय कीजिए राजा जी, न्याय कीजिए। क्या ये सच है? हाँ राजा जी, उन्होंने राजकीय कर न देकर राज आज्ञा का उल्लंघन किया है। क्या ये भी सच है? ये अतिरिक्त कर की मांग कर रहा था राजा जी। हम अतिरिक्त कर कहाँ से देते, घर से देते। लगातार राजकीय कर देते देते हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। राज्य की स्थापना के लिए युद्ध, राज्य की रक्षा के लिए युद्ध, राज्य के विस्तार के लिए युद्ध और हर युद्ध के खर्चे का भार हम पर। हम ये सब कहाँ से दें, कैसे दें? न्याय कीजिए राजा जी, न्याय कीजिए राजा जी, न्याय कीजिए। न्याय होगा, अवश्य होगा। हमें आपसे यही आशा थी राजा जी। इनका जो कुछ भी छीना गया है
वापस कर दिया और राजकोष से ये एक बार में जितना भी धन ले जा सके इन्हें ले जाने दिया जाए। आप धन्य हैं राजा जी, आप धन्य हैं। राजा की जय हो, राजा की जय हो। चलिए राजा जी का अनुग्रह प्राप्त कीजिए। राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय औरत तुम कहाँ जा रही हो? आपका अनुग्रह प्राप्त करें। तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे पास रहोगी। क्यों? क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। मैं तुम पर विशेष अनुग्रह करूंगा। पसंद? अनुग्रह? नहीं नहीं, क्षमा करिए राजा जी, मैं आपका ये अनुग्रह स्वीकार नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यही संपत्ति मेरे पास बची है, आप इसे भी छीन लेना चाहते हैं। इस औरत में मेरा अधिकार है। मेरा मैं किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। इसका मैं पूरा मूल्य दे रहा हूँ। तो ये था आपका अन्याय, हमें यह था आपका अनुग्रह। सब कुछ छीन लेने के बाद आपका न्याय, आपका अनुग्रह मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। मूर्ख, मत भूलो कि मैं राजा हूँ। मुझे कुछ दैवीय अधिकार भी प्राप्त है। ईश्वर ने असीम शक्ति का एक छोटा सा अंश देकर मुझे तुम्हारा राजा बनाया है। राजा ईश्वर का अंश। मैं जो कुछ भी करूंगा ईश्वर के आदेश और प्रेरणा से करूंगा। राजा ईश्वर का अंश। ईश्वर ने मुझे आदेश दिया है कि इस औरत को मैं अपने पास रखूं। राजा स्वयं ईश्वर। ये झूठ है, ये मक्कारी है, धोखा है, ये न्याय है। इस औरत को मेरा अधिकार है। मैं किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। चलो मेरे साथ, चलो। देख रहे हो बुलावाले, ये शूद्र मनुष्य ईश्वर के आदेशों को झूठा कह रहा है। क्या ये नास्तिक नहीं है? हाँ राजा जी, ये सचमुच नास्तिक है। ईश्वर के आदेश को झूठा कह रहा है। राजा ईश्वर। अब तो होगी। नहीं, कभी नहीं। ये ईश्वर का आदेश है। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी घृणित वासना की राक्षसियाँ तुम्हें कुछ भी कहने का अधिकार है औरत, क्योंकि तुम अब मेरी संपत्ति हो। आओ नहीं, आओ नहीं, आओ नहीं। आओ। राजा जी। नदी में फेंका है। नदी कह रही थी जल शांत। जैसे मैं तुमने से नदी में फेंका, चपाट की आवाज के साथ नदी के जल में हलचल मच गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। पानी में बिल्कुल डूब गया। गोल लहरें दूर तक फैलकर सिमट आई। फिर वो छटपटाते हुए बाहर निकला। गोल लहरें फैल गई। वो फिर पानी में डूबा। गोल लहरें फिर सिमट आई। वो कई बार पानी में डूबा और उतर आया। गोल लहरें कई बार फैली और सिमटी। जब वो अंतिम बार पानी में डूबा तो उनके बीच में एक केंद्र बन गया। वो केंद्र कुछ देर तेजी से नाचता रहा और फिर आगे बढ़ गया। और उसके बाद वो नास्तिक दोबारा पानी से बाहर नहीं निकल सका। लेकिन जितनी बार वो पानी से बाहर निकला, हर बार उसने किया यही कहा, राजा झूठा है, मक्कार है, नास्तिक मैं नहीं, राजा है। राजा बनते ही लुटेरा हो गया। ईश्वर के नाम पर उसने मेरी औरत छीन ली। बकवास। किसका मुंह बंद करोगे तुम? सभी कह रहे राजा बनते ही लुटेरा हो गया, डाकू हो गया। हमने एक लुटेरे को राजा बनाया, एक डाकू को सिंहासन दिया, ताकि वो हमारा सब कुछ छीन कर हमें बेघरबार कर दे।
हमारी इज्जत आबरू लूट कर हमें नदी में भिगवा दे। कब मिलेगा छुटकारा इस पापी से, इस अत्याचारी दुराचारी से? हे भगवान, आपने इसे राजा क्यों बनाया? क्यों बनाया? राजा बनाया नहीं जाता, राजा अपनी शक्ति और सामर्थ्य से बनता है। राजा को सिंहासन दिया नहीं जाता, वो उसे अपने बाहुबल और बुद्धि कौशल से प्राप्त करता है। ले जाओ और इस औरत को भी नदी में फेंको। राजा हमें किस तरह मूर्ख बना रहा है, प्रजा का शोषण कर रहा है, राजसी ऐश्वर्य भोग रहा है, वो भी हमारे बलबूते पर। तुम क्या कहते हो? बिल्कुल बना रहा है, एक लंबे अरसे से बना रहा है। बहुत बन चुके मूर्ख, अब और नहीं बनेंगे। कान खोल कर सुन लो। ये शोर क्यों हो रहा है? मैं पूछता हूँ, ये शोर क्यों हो रहा है? ठीक किए मत राजा जी। क्या बनते हो? कृपा कर सिंहासन त्याग दो, हम भी इसका ऐश्वर्य भोगेंगे। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें कौन राजा बनाएगा? तुम्हें कौन सिंहासन पर बिठाएगा? अपने कर राजा बनाया नहीं जाता, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से बनता है। आपने ही कहा था राजा को सिंहासन दिया नहीं जाता। वो अपने बाहुबल और बुद्धि कौशल से खुद प्राप्त करता है। देखो देखो देखो, तुम लोग होश में नहीं हो। जाओ जाओ, मैं तुम्हारी दृष्टि को क्षमा कर दूंगा। तुम्हारा राजा, तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा राजा, तुम्हारा ईश्वर। घोषण आ गया, जिसका हमें इंतजार था वो इतनी आसानी से हट जाएगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। इसमें भी क्या सकते हैं? ये तुम्हें किसने कहा? क्यों? ये भी कि इस सिंहासन पर तुम बैठोगे? परंतु अभी तक किसी ने नहीं कहा इस सिंहासन पर मैं ना बैठूं। कौन ना कहीं? कान खोलकर सुन लो, इस सिंहासन पर तुम नहीं, मैं बैठूंगा। मैं कहता हूँ आओ। नहीं होगा, नहीं होगा।
लिया है। सोच लिया है ये सिंहासन आप ही संभाले। आपके बल और बुद्धि को अच्छा समझ में। शाबाश, तुम समझदार हो। कृपा है राजा जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो ये समाचार प्रजा को सुनाओ। अवश्य, अवश्य। तुम जाके ये प्रजा को बताओ कि आज से उनके राजा हम हैं। जो आज्ञा राजा जी, जो आज्ञा। अपना राजा चिड़ी का गुलाम, अपना राजा चिड़ी का गुलाम, अपना राजा चिड़ी का गुलाम, अपना चिड़ी का गुलाम, अपना चिड़ी का गुलाम। राजा बने नहीं जाता, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से बनता है। राजा को सिंहासन दिया नहीं जाता, वो अपने बाहुबल और बुद्धि कौशल से प्राप्त करता है। सत्ता और सिंहासन के लिए एक बार जो संघर्ष शुरू हुआ वो अंतहीन छोर की तरह आज तक समाप्त होने को ना आया। सत्ता और संघर्ष, शक्ति और षड्यंत्र, समाज और शोषण, साम्राज्य और सीमाएं तथा धर्म और धर्मांधता के विजयी स्तंभ गाड़ता हुआ मनुष्य सभ्य और विकासशील बने। लाखों करोड़ों बेकसूर जिंदा इंसानों को मुर्दा जिस्मों में बदलकर नए साम्राज्यों का निर्माण हुआ। साम्राज्यों ने अपनी सीमाएं फैलाई। उन्माद और विश्व विजय की भावना ने सैनिक लुटेरों को जन्म दिया। नए सभ्यता चमकी और बर्बरता के तीव्र झकोरों से सदैव के लिए बुझ गई। नेताजी को जिताना है, सिंहासन को जिताना है, नेताजी को जिताना है, सिंहासन को बिठाना है, नेताजी को जिताना है, सिंहासन को बिठाना है, नेताजी को जिताना है, सिंहासन को बिठाना है, नेताजी को जिताना है।
टेम्पो भाई है अरे कहाँ मारा भाई है अरे तका टेम्पो भाई है अरे कहाँ मारा भाई है अरे तका टेम्पो भाई है नेता हमारा भाई है अरे तका टेम्पो भाई है नेता हमारा भाई है। अरे वाह नेताजी, आपने तो अच्छा खासा बहुमत तैयार कर लिया है। ये सब आपके अपने ही आदमी है नेताजी, आप किराए के भी। कुछ अपने कुछ किराए के और कुछ तो विरोधी पक्ष के लोगों को तोड़ लिया है। तो चुनाव है, हमें हर प्रकार के हथकंडे अपनाने की छूट दी जाती है, वरना चुनाव में मजा ही क्या। विरोधियों को दल बदलने की प्रेरणा इतनी जल्दी दे दी, सचमुच ये तो चमत्कार ही है। लक्ष्मी जी की कृपा है। बस आप लोगों का समर्थन और मिल जाए तो सिंघासन पक्का ही समझिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप तो अपने ही आदमी हैं। अरे बंधुआ, मुझे सुपात्र घोषित कीजिएगा। होगा, मुझे मान होगा और राजनीति का नहीं, मैं पेशेवर राजनीति आप समर्थन का पूरा पूरा मूल्य चुकाऊंगा। हारेगा ऐसा नेता हारेगा हारेगा भाई 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 हारेगा क्या गजब करते हो। हमारे चुनाव का इस पर भी बुरी असर पड़ेगा। हमारी बरात से तुम धूर्त हो, तुम स्वार्थी हो, केवल अपना उल्लू सीधा करना जानते हो। हम वो नहीं ये दल बदले पैसों पर नेता बदले। आप लोग क्या बक रहे हैं? देखिए, अगर धन वितरण से असंतोष है तो हम और धन वितरण करेंगे। जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है ये इंसान देंगे भूखों का शोर देंगे आप ओह, लगता है आप लोगों को किसी ने मेरे खिलाफ भड़का दिया है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि सिंहासन पर बैठते सर्वोच्च पद मैं आप लोगों में विदित करूंगा और आपको कोई शिकायत नहीं होगी। ऑफ योर मोबाइल देश की सुख संपदा को हम सब आपस में मिलवाड़ कर खा सकेंगे प्यारे भाइयों। सिंहासन पर तुम्हें बिठाए क्यों जाए क्यों अरे ऐसा ना कहें आप लोग, ऐसा ना कहें आप लोग। देखिए, मैंने आप लोगों को क्या क्या नहीं दिया, आप लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया। सिंहासन पर तुम्हें बिठाए क्यों खुद ही बैठ जाए क्यों समर्थन का मूल्य, सर्वोच्च पद का वचन, प्रचार के लिए श्रम, सुरा, सुंदरी, वस्त्र, जीपे, कारें। सिंहासन पर तुम्हें बिठाए क्यों खुद ही बैठ जाए क्यों भाई बच्चे रिश्तेदारों को लोग धंधे, ऊंचे ऊंचे औहदे। मैंने आप लोगों को कुछ भी देने से इनकार नहीं किया, फिर भी आप लोग मेरे ही खिलाफ। बैठेंगे भाई बैठेंगे सिंहासन पे हम बैठेंगे 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 जाओ जाओ सालो, अभी मैं कमजोर नहीं हुआ। एक एक की फाइल अगर सीबीआई चला भाई तो मेरा नाम राहुल नरेंद्र सिंह नहीं रह देती है। अभी तक नहीं आए, 6 बज गए। छुट्टी तो 5 बजे हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा 5:15, 5:30, पौने 6 तक तो आई जाना चाहिए था ना। इतनी देर हो गई, घर पर बच्चे भी अकेले हैं। कब तक खड़ी हुई इस बस स्टैंड पर? अंधेरा भी होने वाला है। बड़ी देर लगा दी, कहाँ गई इतनी देर? क्या हुआ, इतना हंस क्यों रहे हो? कुछ मत पूछो, हम लोगों ने मुझे घेर लिया था। किन लोगों ने? भाई जो सिंहासन पर बैठना चाहते थे, पिंड छुड़ाना मुश्किल हो गया था। क्यों, ऐसा भी क्या हुआ? वो 4 लड़के मुझे घेर कर सब अपनी अपनी बातें इस तरह से कहने लगे जैसे मैं कोई आम सवाल हूँ। उनके शोर से कान फटे जा रहे थे, सांस भी रोकना मुश्किल हो गई थी। इससे पहले कि मैं बेदम होकर गिर पड़ता, न जाने वो किस बात पर आपस में लग पड़े और बुरी तरह से लड़ने लगे। अरे तुमने क्या किया? जान बचा कर भाग गया। कहीं चोट फूट तो नहीं आई? नहीं नहीं, चलिए गनीमत हुई, वरना ऐसे मौके पर तो छोड़िए। तनख्वाह मिल गई? हाँ मिल गई मिल गई। लाइए मुझे दीजिए। दिया, कुछ देर तो जेब गर्म रहने दिया करो, डार्लिंग, तुम नहीं सुधरोगे।
क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बताओ भी क्या हुआ? लगता है भीड़ में किसी ने। मैं कहती हूँ तुम्हें कब अकल आएगी? अब अकेले मेरी तनख्वाह से कैसे चलेगा महीने भर का खर्च? मैं किसी से उधार लेने की कोशिश करूंगा। पहले कम कर दे जो कोई और उठा लेगा। चलिए थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं। क्या फायदा? कोशिश करना हमारा फर्ज है। नहीं मानती हो तो चलो, लेकिन थाने में अपनी तनख्वाह से भी हाथ धोने के लिए तैयार रहना। राशन कार्ड नहीं कराया? नहीं। राशन कैसे मिलेगा? वैसे भी कब मिल जाता था, मालगाड़ियों जैसी लंबी लंबी क्यों। जब तक नंबर आया हर चीज खत्म, गेहूं चावल चीनी डालडा सब खत्म। और वैसे भी अब नए ऑर्डर के मुताबिक हर यूनिट पर केवल 1-1 किलो चीजें ही महीने भर के लिए मिला करेंगी। चलिए अच्छा है, सामान लेकर शीशे के बर्तनों में भरकर रख देंगे। महीने भर उन्हें देख देख कर पेट भरेंगे और महीने के आखिर में उनका भोग लगाएंगे। अगर जिंदा है तो। क्या जमाना है। और भी कुछ सुना? क्या? सप्ताह में बिजली 2 दिन और पानी केवल 1 दिन मिला करेगा। बिजली है शक्ति इसे व्यर्थ न गवाओ, बिजली है शक्ति इसे व्यर्थ न गवाओ, जितनी जरूरत हो उतनी जलाओ। अंधेरे में समथिंग समथिंग। इन लोगों को कौन समझाए? नष्ट हो जाता है। स्किन खराब हो जाती है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अगर बिजली नहीं मिली तो इस सड़ी गर्मी में बिना पंखे और एसी के तो जान ही निकल जाएगी। क्या मुसीबत है। बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, ईंधन नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। अच्छी आजादी मिली है, गुलामों से भी बदतर हो गए। सब कुछ अपना है पर अपना कहने लायक कुछ भी नहीं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। अब प्रकृति के आगे किसकी चलती है, पर फिर भी सरकार ने तो काफी प्रयत्न किए। जनता को भूख मारने के। तुम हर बात को उल्टा क्यों लगाते हो? तो सही, अब तुम ही बता दो। देखो, आजादी हासिल करना और उसके बाद उसे बनाए रखकर जनता को सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये सब इतना आसान तो नहीं था। इसीलिए काफी सोच विचार के बाद ये तय किया गया कि नारों का एक ऐसा पुल बनाया जाए जो चूने इस्पात कंक्रीट के स्तंभों पर नहीं, शब्दों के आडंबर पर टिका रहे। यही ना। और इस योजनाबद्ध कार्य में ना तो कोई लागत थी और ना कोई कठिनाई, बस कुशल दिमागों की जरूरत थी। और ईश्वर की दया से अपने यहाँ की उपजाऊ मिट्टी में कुशल दिमागों की कमी तो कभी महसूस ही नहीं होने दी। जोशीले और वीर रस की नारों की खोज में सारे के सारे कुशल दिमाग लग गए। तो क्या हमें आजादी नारों के पुल पर चलने से प्राप्त हुई? बेशक आजादी हमने नारों के पुल पर चढ़कर ही पाई है और आजादी के इतने वर्षों बाद भी इस तरह से गुजरे हैं। नारों का पुल, आजादी, इतने वर्ष, बहुत खूब। तुम्हारा कहने का अंदाज भी कितना खूबसूरत और दिलचस्प है। नारों का पुल। और आजादी हासिल करने के इतने वर्षों बाद भी नारों के पुल के निर्माण कार्य में कितनी तरक्की हुई। उफनती हुई नदियों की धारा प्रवाह में सीमेंट और इस्पात से बने विशाल पुल ढह गए, बड़े बड़े बांध बह गए, लेकिन आश्वासनों के सीमेंट और शब्द जाल के स्तंभों पर टिका ये महान पुल अपने संपूर्ण वैभव के साथ तूफानों के बीच खड़ा रहकर आज भी मुस्कुरा रहा है। कैसे कैसे सुंदर और आकर्षक नारों के स्तंभ लगाए गए। आराम आराम है। हम सब एक हैं, शांति अहिंसा, न्याय, अंतशील, धर्मनिरपेक्षता, जय जवान, जय किसान, और साथ में हम दो हमारे दोस्त। फासला रखने का सबसे अच्छा और आसान उपाय 5 रुपए में 3। हम रहने भी दो, बहुत हो गया। वाह, रहने क्यों दूं? क्या हर नारे को हमें अपनी खुशहाली का संदर्भ नजर नहीं आया? क्या हर नारे में हमने अपनी आवाजें नहीं दी, शक्ति नहीं दी? लेकिन ये भी कौन नहीं जानता कि आखिर एक दिन हम नारों की सांस पर आवाज लगाते लगाते खोखले हो गए।
हमारी आवाजें हमें धोखा दे गई, नारे असहाय हो गए। टूटती आवाजों में दम भरने के लिए एक सपना और देखा। जो पुल बनकर अब तक तैयार हुआ उसकी बुनियाद गलत थी। जो नारे दिए गए वो बेमानी थी। तुम हमें अपनी आवाजें दो, हम तुम्हें नए नारे देंगे। हमारे नारों को सर दो, हम गरीबी हटाएंगे। हमें एक मौका और दो, हम समाजवाद लाएंगे। हम वादा करते हैं, मुंबई की जितनी पुल और सड़कें बन गए उन्हें फिर से तोड़वाएंगे, फिर से बनवाएंगे, फिर से तोड़वाएंगे, फिर से बनवाएंगे। काजी, जो पुल और सड़कें बन गई हैं, फिर से क्यों तुड़वाएंगे? फिर से क्यों बनवाएंगे? फिर से क्यों तोड़वाएंगे? फिर से क्यों बनवाएंगे? अच्छा, शाइनिंग इंडिया दिखाएंगे। अरे नहीं, गुजरात की तरह देश 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 प्रोग्रेस दिखाएंगे। शाइनिंग इंडिया गुजरात फेंकू कहीं के। उनके ठेकेदार खा चुके, अब हमारे खाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, अरे मुझे नहीं बोलने दो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की और अनंत में टिमटिमाते सितारों की रोशनी को छू लेने के लोग, हमने एक बार फिर अपने रोम रोम से शक्ति बटोर कर उनके फरेबी नारों को अपनी आवाजें दी। परंतु वो मनुष्य पुल जो अब तक इस नारों की स्तंभों पर टिका था, एकाएक बहरा कर हमें पर गिर पड़ा। हम दब गए, बुरी तरह से पिस गए। हम किसे आवाजें दें, कैसे आवाजें दें? हम चीख भी नहीं सकते, हम चिल्ला भी नहीं सकते। हमारे मुंह कुचल दिए गए हैं। पर तुमने भी तो कुछ नहीं किया। सबकी तरह तुम भी तो सब कुछ देखते रहे, सहते रहे। तुम कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम सब नपुंसक हो, नामर्द हो, मर्द नहीं नामर्द हो। तुम नपुंसक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ चुप रहो। कायर, बुद्धिमान, बस यही तुम्हारा पौरुष है। तुम लोग बोलते क्यों नहीं? कुछ हमसे कहा। तुम लोग अपनी आवाज मेरी आवाज से क्यों नहीं मिलाते? इसलिए कि तुम्हारी आवाज भी तो हमारी आवाज से मिल सकती है। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? जानते हो तुम्हारी आवाज से मिलकर मेरी आवाज कितनी बुलंद हो जाती है। ओ, यानी कि हमारी आवाज से मिलकर इनकी आवाज बुलंद हो जाती है। यानी कि हमारी आवाज में कोई जादू है, संगीत है। तो ठीक है, हमारी जादू भरी संगीत में आवाज से अपनी बेसुरी आवाज मिलाओ। रेडी रेडी 1 2 3 स्टार्ट। मिले सुर मेरा तुम्हारा बोल लूंगा बैठा जिंदाबाद, बोल लूंगा बैठा जिंदाबाद, शाबाश। रेडी बोलो उल्लू का पट्टा जिंदाबाद। और अब बोलो हुकुम काठा जिंदाबाद। अरे मैं कहता हूँ उल्लू का पट्टा हुकुम काठा। अरे उल्लू का पट्टा हुकुम काठा। 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 उल्लू का पट्टा उल्लू का पट्टा उल्लू का पट्टा बोलो उल्लू का पट्टा जिंदाबाद। शाबाश, अब आवाज से आवाज मिली। चुप रहो सुअर, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है चलेगा, क्या करे? हम सब लोग मिलकर अपनी जयजयकार करें। ये तुम कह रहे हो? हाँ मैं कह रहा हूँ। चलो चालू हो जाओ। जिंदाबाद। हुकुम काठा जिंदाबाद। उल्लू का पट्टा जिंदाबाद। जिंदाबाद। हुकुम काठा जिंदाबाद। उल्लू का पट्टा जिंदाबाद। जिंदाबाद। हुकुम काठा जिंदाबाद। उल्लू का पट्टा जिंदाबाद। जिंदाबाद। हुकुम काठा जिंदाबाद। उल्लू का पट्टा जिंदाबाद।
लीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? ये मालाएं हमको क्यों पहना रहे हैं? आए हाय 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 कौन जाने किस वेश में नारायण मिल फिर रात जनता जनार्दन जनता परमेश्वरी है। ये माना है आपको अर्पण करके मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। हे जनता जनार्दन, हे जनता परमेश्वर, मेरा साष्टांग दंडवत स्वीकार करें। ये सब क्या है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर आप चाहते क्या है? आपको घर छोड़ना? मिस्टर घर छोड़ू। आपको कोई फाइल वाइल ठीक करानी थी, कोई बिल पास कराना था, या कोई काम था तो ऐसे ही कह देते। ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे मूर्खा, तुम लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो? इनकी जय जयकार किए बिना कुछ नहीं होगा। ये जनशक्ति है और जनशक्ति महाशक्ति होती है। जनशक्ति 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 ये बोलने दो। जनशक्ति महाशक्ति जनशक्ति। आखिर आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? ये शोर नहीं, आपकी जय जयकार हो रही है। लेकिन क्यों? आप जनता जनार्दन है, जनता परमेश्वरी है। तो ये सिंहासन आपका है। मेरा? ये सिंहासन मेरा है? जी हाँ, आपका। ओ, हम कहता है, हम में से किसी इस पर किसका बैठा है? बहुत खूब। जब ये सिंहासन मेरा ही है, तो आप सब में से भी किसी को क्यों तकलीफ? क्यों ना इस सिंहासन पर? आपका है, लेकिन आप इस पर बैठ नहीं सकती, क्योंकि युग युगांतर से राजा और प्रजा में भेद चला रहा है। आपको सिर्फ निर्वाचन का अधिकार दिया गया है, और निर्वाचन के दौरान मन चाहे व्यक्ति को इस पर बैठा सके। आपका निर्णय हमें मान्य होगा। फिर कौन बैठे और कौन ना बैठेगा, झगड़ा ही मिट जाएगा। और हम सब आपके प्रति कृतज्ञ भी रहेंगे। और हम जो भी रूखी सूखी खाएंगे आपको भी खिलाएंगे। और जो कोई भी सिंहासन की तरफ नजर उठाएगा हम उसे परास्त करेंगे। इस रात का पोषण भी होगा और रात के सिंहासन का रक्षण भी। इसको कहते हैं जनता का शासन। जनता का आसन, जनता का सिंहासन, अर्थात मूर्खों द्वारा मूर्खों का शासन। वेरी गुड वेरी गुड। मैं कहती हूँ चुप ही रहिए, कभी कभार तो सीरियस हो जाए कीजिए। हे जनता परमेश्वरी, हे जनता परमेश्वरी, हम में से किसी एक को, हम में से किसी एक को सिंहासन पर बैठा कर अपनी सेवा का अवसर दो। बोला जनता परमेश्वरी की जय। लेकिन मैं किसी सिंहासन पे बैठा हूँ? मेरे लिए तो सभी लोग बराबर हैं। मुझे बैठा दीजिए। आपको? आप इस पे बैठना चाहते हैं? हाँ, मेरी बहुत इच्छा है सिंहासन पर बैठने की। मैं केवल इच्छाओं के लिए नहीं बैठूंगा, कुछ करूंगा भी। और मैं कुछ ही नहीं, बहुत कुछ करूंगा। देखिए देखिए देखिए, इनकी बातों पर आप जरा भी ध्यान मत दीजिएगा। सिंहासन पर मुझे बैठा कर आप सच्चा सुख प्राप्त कर सकेंगे। मैं आपको परम सुख दूंगा। अब मैं आपके लिए घी और दूध की नदियां बहा दूंगा। मैं चांदी की खेती करूंगा और सोने के पेड़ उगाऊंगा। और मैं हीरे जवाहरात उगाऊंगा। और मैं खुशियों के बाग और आशाओं के महल बनवा दूंगा। और मैं ऐश्वर्य के फूल खिलाऊंगा। और मैं आसमान से तारे तोड़ूंगा। और आप क्या करेंगे? मैं आपको घर छोड़ दूंगा। आसमान की तारे चढ़े, ना ऐश्वर्य के फूल, ना खुशियों के बाग, ना आशाओं के महल। चांदी के खेत और सोने के पेड़ लहलहाएंगे तो लुटेरे फिर से हमें लूटने चले आएंगे। घी और दूध की महक से तो अब बच होने लगी है। नदियां बहने लगेंगी तो कितने दिन जिंदा रह सकूंगी? और सुख, सच्चा सुख, परम सुख तो अब इस नश्वर शरीर को त्यागने के बाद ही मिलेगा। अगर मरने के बाद ही सुख मिलेगा
तो मैं उसका भी प्रबंध कर दूंगा। ये प्रबंध तुम्हें क्यों? मैं नहीं कर सकता। हट! अगर आप मरना ही चाहती है तो मेरे साथ चलिए। मैं आपके लिए चंदन, धूप और शुद्ध देसी घी से एक भव्य और महकती हुई चिता बनवा दूंगा। सुख की पहली सीढ़ी पे बैठिए और आधे घंटे के अंदर परम सुख को प्राप्त कीजिए। तो बहुत है, आप मेरे साथ चलिए। मैं इलेक्ट्रिक मानिस की तरह ये छोटी सी सेवा अपनी जन्नत में कर दूंगा। ये जनता परमेश्वरी हमारी उतावली बढ़ती जा रही है। कौन बैठे अभी कौन ना बैठेगा, झगड़ा ही मिट जाएगा। हमारे धैर्य का बात टूटता ही जा रहा है। हम में से कौन बैठेगा सिंहासन बस पर? करो, मुझे नहीं चाहिए किसी की सेवा। ये आप क्या कह रही हैं? अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें आप लोग जानकर क्षमा करें। ये जनता जनार्दन, ये जनता परमेश्वर, ये तो अब आपको घर छोड़ दूं? चुप रहो। ये सिंहासन तुम्हें से किसी को नहीं मिलेगा। तुम सब धूर्त हो, धोखेबाज हो, मक्कार हो। सेवा 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 के नाम पर अब तक हमारा शोषण नहीं करते आए हो, और अब ये सेवा मैं तुम्हें से किसी को नहीं करने दूंगी। लेकिन सिंहासन खाली तो नहीं रहेगा। किसी न किसी को तो बैठना ही होगा। तुम किसे बैठाओगी? किसी को भी, पर तुम में से किसी को भी नहीं। फिर वो कौन होगा? कोई भी जो मुझे 2 जून रोटी दे सके, सुख और चैन की रोटी। भोगों और फरेब के सुनहरे थालों में मुझे तुम्हारे 56 प्रकार के भोजन नहीं चाहिए। मुझे रोटी चाहिए, सूखी रोटी, जिसमें से धरती की सौंधी सौंधी महक उठ रही हो, परिश्रम की गंध आ रही हो। और ऐसी रोटी मुझे तुम में से कोई नहीं दे सकता। मुझे तुम्हारी शक्लें देखकर भी घिन आ रही है। जाओ। चलिए आप बैठिए सिंहासन पर। कायरों जैसी बातें मत करो, चलो। तुम्हें बैठ जाओ, मैं इस पे नहीं बैठूंगा। आपको बैठना ही होगा। देखो देखो, मैं कहता हूँ हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। हम भले घर के शरीफ लोग, बाल बच्चों वाले इज्जतदार आदमी, अगर इन सब चक्करों में पड़ेंगे तो ना घर के रहेंगे ना घाट के। देखिए भाई साहब, आप में से जो भी इस पर बैठना चाहे बैठ सकता है। हमें क्षमा कीजिएगा, हमारे पास वक्त नहीं। आओ डार्लिंग, घर चले, बच्चे इंतजार कर रहे हो। अरे वाह, घर चले। मैं कहती हूँ तुम जैसे लोगों के कारण ही इनकी बन आती है। अपनी ही चीज और उसे छोड़ दे, वो भी निकम्मों की खातिर। आपको बैठना ही होगा। अरे पकड़ो क्यों मारा? क्यों मारा उन्हें? क्या किया था उन्होंने? वो बेकसूर थे। कहाँ ले गए वो लोग उन्हें? कहाँ ले गए? कितना ठीक कहा था उन्होंने। हम बाल बच्चों वाले, हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए था। कितनी बेरहमी मारा तुमने उन्हें, कितनी रोना बंद करो। छी, रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। मैंने तो पहले ही कहा था वो लोग ठीक नहीं है। चुप हो जाओ, आंसू पोंछ डालो। इन्हें इस तरह बहाया नहीं करते, ये अनमोल है। इन्हें किसी राष्ट्र नेता की मौत पर बहाने के लिए शेष रखो। चुप हो जाओ।
अब मैं क्या करूं? ले आओ इन सबको और मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दो। किस तरह? सिंहासन पर बैठा कर क्या करोगे तुम? तुम्हारी एक बात, क्या हो गया है मुझे? तुम कष्ट में हो, हाँ, मैं कष्ट में हूँ। तुम तकलीफ में हो, हाँ, मैं तकलीफ में हूँ। तुम यंत्रणाएं भोग रही हो। हाँ, मैं यंत्रणाएं भोग रही हूँ। मैं यंत्रणाएं भोग रही हूँ। सदियों सदियों से यंत्रणाएं भोग रही हूँ। सदियों सदियों से। जिसने चाहा मेरे साथ बलात्कार किया, मनमानी की, खिलवाड़ किया, लूट खसोट की, राजतंत्र ने भी और प्रजातंत्र ने भी, देशी राजाओं ने भी और विदेशी राजाओं ने भी, हर बार यही हुआ। हर एक ने यही किया, हर एक ने। लेकिन इस बार वो सब नहीं होगा जो हर बार हुआ है। ये एक इस बार वो सब नहीं होने देगा जो हर एक ने किया है। लेकिन क्यों? क्यों इस बार वो सब नहीं होगा जो हर बार हुआ? क्यों इस बार ये एक वो सब नहीं होने देगा जो हर एक ने किया? इसलिए कि ये एक हर एक जैसा नहीं है। इसकी बातों में मत आना। सचमुच ये एक झूठा है। ये वही सब करेगा जो हर एक ने किया है। इस बार तुम इस दो को देखो। ये दो तुम्हारा सच्चा हितैषी और शुभ चिंतक है। ये दो तुम्हारा पोषण करेगा, तुम्हारा रक्षण करेगा, तुम्हें वो सब देगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। पहले भी सब यही बोलते रहे हैं और मैं हर बार उनके दुख में रह जाती हूँ। वो धोखा देकर निरंकुश हो जाते, फिर कोई पोषण और रक्षण की बात नहीं करता, सब भक्षण करने में लग जाते हैं। मेरा यकीन करो। किस किस का यकीन करूं? इसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक। ये झूठा है और ये दो तो महा झूठा। ये तीन है जिस पर तुम पूरे तरह से विश्वास कर सकते हो। ये भी मैं पहली बार नहीं सुन रही थी। लेकिन ये तुम पहली बार सुनोगे कि ये तीन तुम्हारी सदियों की यंत्रणाओं को मिटा देगा, तुम्हारे सभी जख्मों को भर देगा, तुम्हारी सारी व्यथाएं धो देगा। ये तीन एक नया कीर्तिमान स्थापित। नया कीर्तिमान। हंसो मत। सिंहासन पर मुझे बैठाओ, नहीं तो नहीं तो हाँ, रुक क्यों गए? नहीं तो क्या करोगे तुम? मुझ पर जुल्म ढाओगे, मेरी नंगी पीठ पर घोड़े बरसाओगे, गोलियों से भून डालोगे मुझे। आ गए ना अपनी असली औकात पर। लो, बरसाओ घोड़े, ढाओ जुल्म, आपकी लपलपाती गोलियों से चलनी कर दो मुझे। लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगा। मैं सबसे अलग बड़ा अहिंसावादी हूँ। तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम्हें नया रूप दूंगा, तुम्हें खुशियों से इतना लाद दूंगा कि तुम खुशी से पागल हो जाओगी। पागल, पागल, पागल। और खुशी में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नहीं, ऐसा मत करो। मुझे एक मौका दो, केवल एक मौका। मैं वादा करता हूँ। वादा, मौका, विश्वास, कितने निरर्थक और खोखले शब्द, कितने बेजान, बेईमान, मुर्दा। नहीं, ऐसा मत करो। मुझे सिंहासन पर बैठा कर तो देखो। सिंहासन तुम्हारी पुश्तैनी संपत्ति नहीं है, ये तुम्हें मिलनी चाहिए। हट! मैं इसको लेकर ही रहूंगा। इसके लिए मैंने सच्चाई का गला घोटा है, नैतिकता को कुर्बान किया है। मैं इसे लेकर ही रहूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं कहता हूँ तुम दोनों बाहर निकलो और मैं कहता हूँ तुम तीनों बाहर निकलो। तुम में से कोई भी सिंहासन पर बैठे लायक नहीं है। रुक जाओ। तुम्हारा प्यार मेरे धैर्य की सीमाएं तोड़ चुका
प्रकाश। मैं कुछ चंद लाइनें कहना चाहता हूँ आप लोगों से अपने ग्रुप के बारे में। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारेंगे हौसला उम्र भर, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया। Like to call on stage our director of सिंहासन खाली है, Mr. शाहिद कबीर। रिहर्सल करते हैं, सिर्फ नाटक ही नहीं करते, नाटक से रिलेटेड जितने दुनिया भर के इश्यूज होते हैं उन पर बात होती है। एक्चुअली नाटक या अच्छा पिक्चर चर्चा एक उसका मकसद होता है कि हम नाटक ना तो खत्म होता है और ना सिलसिला खत्म होता है, बल्कि प्रोसेस। जहाँ पर ये सभी कलाकार जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मॉर्निंग वॉक के लिए वहाँ पर आते हैं, देखते हैं, मगर उस दिन हम इनके सामने बैठ के नहीं सुन सके थे कि इनका मकसद क्या है, इनका कार्यभार क्या है, इनको क्या संदेश देना है। पर आज ये देख के पता चला कि ये जो 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा वहाँ पर जो प्रैक्टिस करते हैं उसका नतीजा कितना अच्छा निकलेगा। ऐसे 6-7 पार्ट है जो पब्लिक पार्ट, जहाँ हमने रिहर्सल के लिए जगह जगह कोशिश की, लेकिन वहाँ से हमें भगा दिया चल रहता था। तो मैंने लोगों को समझाया, देखो कि सवेरे कोई आता नहीं और अभी नए लोग हैं, इनको जगह नहीं मिल रही। लेकिन कल इसमें से कोई बड़े डायरेक्टर जैसे कबीर है, तो लेकिन बड़ा डायरेक्टर बन सकते हैं। जो लोग इतने सवेरे प्रैक्टिस करते हैं, तो लोगों को समझाया, फिर वो जगह पे इनको प्रॉब्लम हो रहा था, तो उनको मैंने दूसरी जगह बताई। तो बोला जरा मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं तो जरा कम चलाओ, तो जाने के बाद जरा चलाओ। तो हमने देखा इनकी सच्चे लगन से कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसमें से बहुत मतलब आगे भविष्य में अच्छे कलाकार बनेंगे। और मेरे से जो सहकारी है, मैं कभी को बोला है, अभी इतना तो छोटा हॉल है, तो मैं खुद जरा लेट आ गया कि लास्ट शो में मैं नहीं आया था, मुझे देखना था कि क्या कर रहे हैं। वहाँ पे इतना मालूम नहीं पड़ता है, वहाँ पे कैसे हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो इतना मालूम नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आके मालूम पड़ा कि बहुत अच्छा शो कर रहे हैं और मेरी शुभकामना इनके साथ में है हमेशा। और आगे का शो मैं आपको कर देता हूँ, हमारा भी कुछ सहयोग लगे, अच्छे बड़े हॉल में होना चाहिए। जहाँ पे हम कर रहे हैं जो कला प्रदर्शनी, इसके बाजू में भी एक हॉल है, बल्कि स्कूल है, तो वहाँ पे हम करने की कोशिश करेंगे। और मेरे जो सहकारी रहेगा आपको मैं उस प्रोग्राम के लिए दे दूँगा। बाहर फीडबैक फॉर्म रखा हुआ है और साथ में उसके चॉकलेट, तो चॉकलेट को करप्शन मतलब रिश्वत